अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल शेयर की आने वाली के साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। लोग जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। फजर के लिए अब कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि जैसे ही शेर अपने घर जाता है ये बात जंगल की आग की तरह फैल जाती है कि शेर जमा का बेटा वापस आ गया है। अब जो शुजात है उसको पता लग जाता है कि मेरी बेटी ने एक दफ़ा फिर से मुझे धोखा दिया है। अब यहाँ पे जो शेर है वो फजर को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फजर कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, हमारी खानदानी दुश्मनी है, ऐसे तुम और बढ़ावा दोगे। शेर कहता है कि अब मैं इस खानदानी दुश्मनी को भी खत्म करके ही रहूंगा। अब जहाँ एक तरफ वो बदर से इंतकाम लेने की सोचता है, दूसरी तरफ फजर को अपना बनाने का भी सोच रहा है। शेर जमा अपने जज्बात का इजहार अपनी माँ से करता है, तो वो कहती है कि वो हमारे दुश्मन की बेटी है, अब क्या तुम उससे इश्क करोगे? तो शेर जमा कहता है कि मोहब्बत ऐसे ही होती है और मैं उससे शादी जरूर करूंगा। बदर बातों ही बातों में शेर जमा से पूछता है कि तुम कहाँ थे, तुम्हारे साथ किसने ये सब कुछ किया। यानी वो उससे टटोलना चाह रहा है, उससे पूछना चाह रहा है कि क्या उसे सब कुछ याद है या कुछ भी नहीं याद। शेर जमा उससे कहता है कि दुश्मन हमारे बिल्कुल आसपास ही हैं, बिल्कुल करीब ही हैं और मैं उन्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ। अब वो याद रखें कि मैं उनके साथ करने के वाला हूँ। शेर जमा की ये बात सुनकर बदर अंदर से इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो बोरन अपने बातमात बंदों को बुलाता है और कहता है कि चाहे अब जायदाद बचे ना बचे, शेर की जान अब लाजमी हमें लेनी पड़ेगी। ये ना हो कि वो हमें मार दे, क्योंकि वो हमारे बारे में सब कुछ अच्छी तरीके से जानता है। शेर फजर से कहता है कि वो अब जल्द ही उसके घर आएगा और उसके बाप से उसका बाकायदा तौर पे हाथ मांगेगा। फजर यहाँ पे डर जाती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद फजर की एक दुमदार सी एंट्री होती है और यहाँ पे उसका बाप देख रहा होता है कि शेर हमारे घर पे क्यों आया, और उसको देखते ही समझ जाता है कि उसकी बेटी ने एक दफ़ा फिर से धोखा दिया है। अब यहाँ पे मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। शुजात अपनी बेटी फजर से पूछता है कि मुझे बताओ कि शेर जमा कहाँ है, क्या तुमने वाकई उसको मारा है या नहीं, और क्या वो बचकर अपने घर जा चुका है। यहाँ पे फजर उसे बताती है कि बाबा मैं वैसा नहीं कर सकती जैसा आप चाहते हो। यहाँ पे शुजात कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और अब मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उसका हाथ पकड़ता है और धक्के देते हुए पूरा घर देख रहा होता है उन्हें, और वो अपनी बेटी को किस तरह से धक्के देके घर से निकालता है। माँ बहुत ज़्यादा रोती है और इल्तिजाएं करती है कि ऐसा ना करें, आपने गलत कहा है, वो किसी की जान नहीं ले सकती। अब जैसे ही उसको बाहर की तरफ धक्का देता है, बाहर शेर खड़ा होता है और वो जाके शेर की बाहों में गिरती है। दोनों खानदानों की दुश्मनी खत्म करने का वाहिद तरीका वो ज़मीन का टुकड़ा है जो तहमीना के पास है। शेर जमा बहुत ही अक्लमंदाना फैसला करेगा और वो ज़मीन का जो टुकड़ा है वो काकासा के हवाले कर देगा। और दूसरी तरफ शुजात जो अना का मसला बना के बैठा हुआ है कि तहमीना ने उसके साथ बदतमीज़ी की, जलील किया, वो अपनी माँ को समझाएगा कि आप उनसे माफ़ी मांगिए, एक्सक्यूज़ कीजिए। तहमीना कहेगी ठीक है, मैं माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, उनकी बेटी ने मेरे बेटे की जान बचाई है, मुझे इससे बढ़कर कुछ भी अजीज नहीं। तो यूँ शुजात का दिल भी पिघल जाएगा। तब शेर जमा काका साहब के पास आएगा और फजर का हाथ उनसे मांगेगा। आइंदा नील वील के साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। सो फर्दर रिव्यूज़ ऑफ शेर काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।